हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन रेलवे की एक और यूनिट की ओर से बम्पर अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है वो निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की ओर से यहाँ पे बम्पर अप्रेंटिस वैकेंसी निकल के आई है। वैकेंसी की बात करें तो 4,000 से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। 18/11/2025 को इसका डिटेल नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2025-26 के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो 4,016 पदों के लिए निकली है। आइए, रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है आप लोगों को कि जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है यानी लेवल 1 की वैकेंसी निकलती है तो उसके अंदर आपको यहाँ पे है वो रिलैक्सेशन वो प्रोवाइड किया जाता है। वेबसाइट www.rrcnr.org के जैसे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका डिटेल नोटिफिकेशन। आगे आपको लिंक दे रखा है, क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसी इसका ब्रेकअप वो यहाँ पे दे रखा है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे लाजपत नगर न्यू दिल्ली की ओर से ये जारी किया गया है। 4,116 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। 2025-26 के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 25 नवंबर 2025 को 12 बजे से भरना शुरू होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर 2025 रात्रि 11 बजे तक 12 बजे तक रखा गया। एक्सपेक्टेड डेट है जो रिजल्ट जारी होगा वो फरवरी 2026 में यहाँ पे है वो जारी किया जाएगा। नीचे एनेक्स दे रखा है जिसमें आपको वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया हुआ है। कौन कौन कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो तो कैंडिडेट मिनिमम एसएससी मेट्रिकुलेशन या 10th पास आउट होना जरूरी है। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स है कैंडिडेट के 10th में होने जरूरी है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास में एनटीसी यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट एससीबीटी या एससीबीटी के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड के अंदर। एज है कैंडिडेट की तो उसकी गणना है वो 24/12/2025 की स्थिति में की जाएगी। कैंडिडेट की मिनिमम एज 15 वर्ष, मैक्सिमम एज यहाँ पे 24 वर्ष रखी गई, जिसमें एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी मैक्सिमम। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल के, एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल 100 रुपए रहेगी, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको फी का पेमेंट है वो करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे मेरिट बेसिस किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने 10th और आईटीआई में जो मार्क्स प्राप्त किए दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एससी एसटी या फिजिकल डिसेबल पर्सन या वुमन कैंडिडेट तो उनको यहाँ पे फी का पेमेंट है वो नहीं करना है। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैंडिडेट की यहाँ पे ट्रेड वाइज, क्लस्टर वाइज, कम्युनिटी वाइज वो तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है और उसके बाद में इसकी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है वो भी कैंडिडेट्स को अपने यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट यहाँ पे होना जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पेश करना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑथोराइज जो भी डॉक्टर्स है उसके द्वारा जो जारी किया वो होना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो उसके बारे में भी कुछ जानकारी दे रखी है। इसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहीं पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में लॉग इन करके और आपको यहाँ पे फी का पेमेंट करते हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और जो जो एनक्लोजर दे रखी है जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जरा प्रूफ जो कि आपके 10th की मार्कशीट, फिजिकल डिसेबल पर्सन हो तो उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स, एक्स सर्विसमैन कोई कैंडिडेट है तो उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को अपलोड यहाँ पे करना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट का एनएपीएस पोर्टल के ऊपर भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब वैकेंसीज की यहाँ पे बात करें तो यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हो ट्रेनिंग स्लॉट्स के। सबसे पहले क्लस्टर लखनऊ एलक्यू की बात करें तो इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का नेम दे रखा है, सीरियल नंबर दिया हुआ आप लोगों को, टोटल वैकेंसी दे रखी है। एल क्यू डिवीजन में 422 वैकेंसी है। कैरिज वर्कशॉप एएमई एल के 374 वैकेंसी है। ब्रिज वर्कशॉप सीबी एल क्यू के अंदर 43 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप लोको एंड कैरिज सीबी एल क्यू में 333 वैकेंसी है। रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप लोको एंड कैरिज इलेक्ट्रिकल सिविल
लखनऊ में यहाँ पे है 225 वैकेंसी निकली, यानी लखनऊ डिवीजन में 1397 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। फिर दिल्ली क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे भी आप वैकेंसीज है देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से के लिए यहाँ पे निकल के आई वो आप चेक कर सकते हो। दिल्ली क्लस्टर में भी काफी वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। दिल्ली क्लस्टर के अंदर आपको 1137 वैकेंसी है वो देखने को वो मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे वैकेंसी हो गई। उसके बाद फिरोजपुर क्लस्टर की बात करें तो फिरोजपुर क्लस्टर में 632 वैकेंसी है वो निकाली गई है। उसके बाद अंबाला है तो अंबाला के अंदर है 934 वैकेंसी है वो निकल के आई है। मुरादाबाद है तो मुरादाबाद में 16 वैकेंसी है वो निकल के आई है। वैकेंसी यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकाली गई, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की निकाली गई, फिटर की निकाली गई, इलेक्ट्रीशियन की निकाली गई, वेल्डर है, कारपेंटर है, पेंटर है, मशीनिस्ट है, वायरमैन है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर, क्रेन ऑपरेटर है। तो कई तरह की वैकेंसी, ब्लैक स्मिथ है, मेसन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, तो काफी हेमरमैन है, टर्नर है। तो उसकी वैकेंसीज है यहाँ पे। कई ट्रेड्स को आईटीआई की कई ट्रेड्स को मौका यहाँ पे दिया गया। तो दोस्तों जो कैंडिडेट आईटीआई पास आउट है, जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी का इंतजार करे तो उनके लिए बम्पर वैकेंसी है वो निकल के आ चुकी है। और आप जिस भी यूनिट से, जिस भी क्लस्टर से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उस क्लस्टर से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। स्टाइपेंड भी यहाँ पे आजकल स्टाइपेंड की रेट है वो भी बढ़ा दी गई है। तो 11,500-12,000 रुपए आपको यहाँ पे, लगभग 11,500 रुपए आपको स्टाइपेंड का पेमेंट है वो भी यहाँ पे मिलेगा। तो आप इजीली है, अब ट्रेनिंग है उसको अफोर्ड कर सकते हो, आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहां से आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। हालांकि अभी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, 25 नवंबर को इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। तो मैं वीडियो बना के अलग से आप लोगों को उसका इंटीमेशन दे दूंगा कि किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले। इस चैनल पे आपको नई नई अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम है मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों एंड बाय बाय।